नमस्कार दोस्तों, सुख समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रावण मास में शिव जी की पूजा कैसे करते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमारा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। सभी महीनों में शिव जी को सबसे प्रिय श्रावण मास का महीना लगता है। इस माह में सुबह हर दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर वस्त्र गेरुआ रंग का या हरा रंग का हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई भी साफ स्वच्छ वस्त्र चल सकता है, लेकिन ऐसे रंग की विशेष तौर से महत्व है इस मास में, इसलिए गेरुआ और हरा रंग का वस्त्र धारण कर ले और सुबह स्नान करके शिव जी पे जलाभिषेक करें। ध्यान रहे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस शिवलिंग में आप जल गिराएंगे तो वो शिवलिंग में नाग जरूर होना चाहिए। जो धातु के नाग बने हुए होते हैं शिवलिंग के ऊपर, जैसे तांबा और पीतल का, चांदी का, ये सब लगा के रखते हैं मंदिर वाले पुजारी, तो वैसा नागधारी शिवलिंग जरूरी होना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि शिव जी के पीछे पार्वती जी का भी एक मूर्ति होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग में मंदिर जाके जलार्पण करें तो इसका श्रावण मास में विशेष महत्व है, ये पुण्यदायी है। और सब परिवार जाकर मंदिर में जलाभिषेक दूताभिषेक करें तो बहुत अच्छा होगा। सर्वप्रथम पूजा की विधि में सर्वप्रथम आप शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करें। तांबे के लोटे से होना चाहिए, जलाभिषेक तांबे के लोटे से होना चाहिए, लेकिन दूध और दही के लिए आप कांसे या पीतल का लोटा ले सकते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध, दही, शक्कर, घी से उनका अभिषेक करें। उसके बाद त्रिपुंड करें, चंदन और रोली से उनका त्रिपुंड करें। एक नेत्र, त्रिनेत्र जो होता है, तीसरा नेत्र भी बनाना चाहिए त्रिपुंड में, और ऊपर ओम लिखना चाहिए। उसके बाद अक्षत डालें, शिव जी के ऊपर अक्षत डालना चाहिए। चावल के साबुत दाने का टूटा हुआ दाना न ले, चावल के साबुत दाने होना चाहिए, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत में आप काला तिल भी ले सकते हैं, अगर चावल का ना मिले तो काला तिल भी अक्षत के तौर पे आप डाल सकते हैं। बेल पत्र चढ़ाएं, बेल पत्र के लिए उनकी संख्या 1 में होनी चाहिए, 3, 5, 11 ऐसा होना चाहिए। जोड़ा संख्या में बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बात की आप कौन सा फल शिव जी पे चढ़ाएं तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे तो कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, आम, केला, अमरूद, जो भी ऋतु फल है आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से आप धतूरे का फल या बेल का फल चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेल और धतूरा को श्रावण मास में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस फल को चढ़ाएंगे तो भगवान शिव बहुत अच्छा माना गया है कि बहुत प्रसन्न होते हैं इस फल को प्राप्त करके। और इस मास में शायद ये फल नहीं भी मिलता है पेड़ में, तो इससे कोई बात नहीं है, आप केला, अमरूद जो भी है आप चढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है पार्वती जी की पूजन का, तो पार्वती जी के ऊपर लाल गुलहड़ का फूल जरूर चढ़ाएं। लाल गुलहड़ का फूल का विशेष महत्व होता है इस मास में, खास तौर से पार्वती जी के लिए। और उनके लिए श्रृंगार का 2 सेट आपको लेना है। एक सेट आप पंडितायन को दान करने के लिए लेना है और एक सेट आपको खुद के पास रखने के लिए लेना है। श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, साड़ी, बिछिया, चांदी का जो बिछुआ आता है वो होना चाहिए।
और आपको अपनी पसंद की जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो 2 सेट खरीदना है। 1 सेट पंडितायन को दान करें और 1 सेट अपने पास रखें, उसको बाद में आप इस्तेमाल करें। पूजा के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने श्रृंगार करने के लिए। मेहंदी भी ले लीजिएगा, मेहंदी का भी विशेष महत्व है। इस मास में आप मेहंदी लगाने का भी विशेष महत्व है। मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। अगर सोमवार के दिन आप मेहंदी लगाते हैं तो बड़ा ही विशेष महत्व होता है इसका। इसके बाद आप बेल के वृक्ष का पूजन करें। इस मास में बेल के वृक्ष का भी बहुत महत्व है। मंदिर में पूजा करने के बाद आप मंदिर में ही आप देखेंगे कि बेल का वृक्ष लगा हुआ होता है। हर शिव मंदिर के बाहर में बेल का वृक्ष ज़रूर मिल जाएगा आपको। बेल वृक्ष में भी आप पूजा करें और अपनी इच्छा को उनके सामने रखें। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी मनुष्य के प्रति दुर्भावना का ख्याल न रखें। ऐसा करना है आपको कि पूजा के समय दुर्भावना का जो ख्याल आता है तो वो निकाल देना चाहिए। ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करते हुए बेलपत्र को चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोले। और एक मंत्र आता है इनका, महामृत्युंजय मंत्र है, उसका तो विशेष महत्व है। उससे लंबी आयु मिलेगी आपको, स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देंगे भगवान शिव। मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, रुद्राष्टक पढ़ें और 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन सब लोग श्रावण मास में करते हैं। अगर आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सके तो उन ज्योतिर्लिंगों का जो नाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का स्मरण करें, रुद्राष्टक पढ़ें, शिव चालीसा का पाठ करें। मंदिर में अगर समय नहीं मिल रहा हो शिव चालीसा का पाठ करने का तो घर में ही आसन बिछाकर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। अंत में आता है कि आप आरती करें शिव जी का। शिव जी के आरती में घी और तेल से नहीं करना है। ध्यान रहे कि ये आरती सिर्फ कपूर से होनी चाहिए। और आरती करने के बाद आरती में शिव जी की आरती जय शिव ओमकारा है या किसी भी जो शिव जी की आरती जो भी है उसको गाएं, पूरे मन से खुलकर गाएं, ताल बजा के गाएं और आरती करें। आरती करने के बाद आप जिस थाल में आरती कर रहे हो उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल दें। अगर सपरिवार आप वहाँ आरती में उपस्थित हैं तो सभी बच्चे, पत्नी, आपके जितने मित्र हैं सबको 1 रुपए का सिक्का दें उसमें डालने के लिए। थाल में, आरती की थाल में ज़रूर सब पैसा डाल करके ही आरती लेना है। पैसा डालने के बाद आरती लेना है। ऐसा आरती अगर आप करते हैं तो शिव जी की विशेष अनुकंपा और कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।